हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स जो 9th का हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, दैट इज़ योर मोशन। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है इन मोशन विच इज़ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसका मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एंड इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड वन इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब हो गया हम वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड जो है वो विदाउट डायरेक्शन होता है जबकि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ होता है। इट मींस वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आप सिंपल ऐसे समझिए तो ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, जो अब चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्म में। फिर फिफ्थ पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे dt ग्राफ। dt मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पीड। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है इसमें हम लोग स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी कैलकुलेशन है डिस्टेंस और टाइम का वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सिक्स पॉइंट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इसको हम ग्राफिकल वे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 9th में। इसमें आप फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल फाइंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग इसकी प्रूविंग देखेंगे। और होपफुली ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में प्रूविंग जरूर आता है, चाहे वो ये तीनों इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन में कोई भी एक हो, दोनों तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज सिर्फ मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर का जो मोशन चैप्टर है उसकी मैंने ब्रीफिंग करी है, जिसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि वीडियो देखते समय आप अपनी नोटबुक में या आप अपनी एनसीईआरटी बुक में इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को जरूर लिखते रहिए ताकि आपके लिए पेपर के टाइम में रिवाइज करना आसान हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में है, सबसे पहली चीज, और इसका मोशन एक कंटिन्यूटी के साथ हो रहा है जिसमें every change in interval of time it changes the equal distance in equal interval of time, right? जिसको हमने यहाँ टाइम लाइन पे दिखाने की कोशिश करी है कि एक ऑब्जेक्ट A से शुरू करता है चलना और ये I तक पहुंचता है, जो टोटल जो डिस्टेंस है A to I का वो अगर हम मान लेते हैं 50 मीटर है, तो फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन A से B, B से C, D, E, F, G, H एंड द लास्ट वन इज I। तो आप देख सकते हैं जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो हर डेस्टिनेशन में A to B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है और ग्रेजुअली ये हमारा 50 तक ट्रेवल कर रहा है, राइट? स्ट्रेट लाइन में यही चीज हमें समझना है कि एक ऑब्जेक्ट अगर A से I तक पहुंचता है बाय द 50 मीटर ऑफ डिस्टेंस, अगर ये फिर वापस अगर रिटर्न हो रहा है I to F, इसका मतलब ये हो गया 5, 10 एंड 15 मीटर का डिस्टेंस वो वापस रिटर्न कर रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, जो ट्रेवल हो रही पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा AI
विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर। लेकिन यही वो ऑब्जेक्ट जो है वो फिर वापस आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, ए से आई तक गया, फिर आई से एफ तक आया। जैसे कि आप लोग मेरी कोचिंग आते हैं, अब कोचिंग आ रहे हैं तो आप घर से मेरे यहां आए, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए कि वो डिस्टेंस 50 मीटर का है। फिर वापस आप जब छुट्टी में यहां से आप जा रहे हैं तो हो सकता है आप रास्ते में एक जगह कहीं रुक गए, आपको कुछ खाना है, किसी फ्रेंड से मिलना है, एक डिस्टेंस फिर वहां ट्रेवल किया आपने, कि आप कोचिंग से जब वापस जा रहे हैं तो आप कहीं और पहले जा रहे हैं, फिर आप वापस अपने घर जो आपका डेस्टिनेशन है ए वहां पहुंच रहे हैं। तो इन दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा, जो हमें आज डिस्कस करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो गया वो 50 मीटर हो गया पहली जर्नी में। फिर वापस जो टोटल डिस्टेंस हुआ, वापस जो टोटल डिस्टेंस हो रहा है वो हो रहा है ए आई, और प्लस वापस ये ऑब्जेक्ट आ रहा है आई टू एफ। तो ये हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई टू एफ, विच इज इक्वल्स टू 15। मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हुआ वो कितना हो गया, ए आई की वैल्यू हमारी है 50, और फिर हमारी वैल्यू ए आई एफ की वैल्यू है 15। इट मींस टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो हो गया 65 मीटर। एंड देन अगेन इट रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन, दैट विल बी इक्वल टू ए आई प्लस आई एफ प्लस एफ ए। इट मींस ए आई इज 50, IF is 15 and FA is 45, that will equals to 100 मीटर। तो ये हो गया हमारा टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको जानना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो आप एक देखिए क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट के केस में, कि ऑब्जेक्ट ए से आई तक गया और फिर वापस रिटर्न होके कहां पहुंच गया, ए तक। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो क्या हो गया, पहले वो गया फिर वापस उसी पोजीशन पे आया। तो इसका मतलब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितनी हो गई, 0 मीटर। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, और जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, कि यहां से आई गया, फिर आई से एफ आया, फिर एफ से वापस ए आया। तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग जर्नी, कि टोटल पाथ कितनी कवर की गई है वो उसका डिस्टेंस हो गया। और इसके अब यही चीज जो हो गई हमारी, वो क्या हो गई, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू आई एंड फर्दर फ्रॉम आई टू ए। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी।